डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित जो बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आया हूँ। टोडा ट्राइब। सब्जेक्ट इस प्रकार से, व्हाट इज द पॉलीएंड्रस फैमिली ऑफ टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब में बहुपति विवाह प्रथा क्यों पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विषय वस्तु की ओर कि तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली टोडा जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य आधार भैंस है, बफेलो। यह जनजाति मातृसत्तात्मक होने के साथ साथ उनमें भ्रातृ बहुपति विवाह प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली, भ्रातृ बहुपति विवाह पर आधारित परिवार। चलिए आगे चलते हैं। टोडा जनजाति में प्रथा एवं परंपरा पे आधारित या एवं प्रथा एवं परंपरा के रूप में प्रथम कन्या का बलिदान कर दिया जाता है। इस कारण से उनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में कमी पाई जाती है। शायद इसी कारण से उनमें बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टोडा जनजाति में सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। यहाँ तक कि विवाह के पश्चात भी यदि उसके किसी भाई का जन्म होता है तो इतने छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति मान लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। टोडा जनजाति में संतान के पितृत्व का निर्धारण प्रथा एवं परंपरा पर आधारित सांस्कृतिक रूप से होता है, जिसके अंतर्गत पत्नी के गर्भवती होने के 5वें महीने में जो भाई धनुष बाण भेंट कर परसूत पीमी संस्कार को पूरा करता है, उसे ही होने वाले बच्चे का पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? बहुपति विवाही परिवार है, एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे का पिता कौन है, इसका निर्धारण सांस्कृतिक रूप से होता है, और यह सांस्कृतिक रूप जो है इसको परसूत पीमी संस्कार के नाम से जाना जाता है। और यह किस प्रकार से होता है, क्या करता है, जो उसका एक पति होता है ना, वो उसको धनुष बाण गर्भ के 5वें महीने में धनुष बाण भेंट करता है। यह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो टोडा जनजाति में पाई जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस संस्कार के पश्चात यानी परसूत पीमी संस्कार के पूरा करने के पश्चात होने वाले संतानों का पिता तब तक वही बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा भाई इस संस्कार को पूरा न कर दे। क्लियर है दोस्तों? लिख दिया हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप जो है सो लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि स्त्री के सभी पति आपस में भाई भाई न होकर अलग अलग गोत्र से संबंधित होते हैं तो पत्नी बारी बारी से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास जाकर रहती है। ऐसी स्थिति में जो पति सबसे पहले धनुष बाण भेंट कर परसूत पीमी संस्कार को पूरा करता है, उसे ही बच्चों का पिता मान लिया जाता है। टोडा जनजाति में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात पतियों के सामने विदुर जीवन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी पतियों को अथवा सभी भाइयों को विदुरावस्था की स्थिति से बचाने के लिए कुछ भाइयों को ही विदुर घोषित कर दिया जाता है। तो क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग पाते हैं, देखते हैं कि टोडा ट्राइब में, टोडा जनजाति में संतान के पितृत्व का जो यह सांस्कृतिक तरीका है, यह बड़ा ही अनोखा है।
अजीब है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया और टोडा जनजाति में ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि स्त्री के गर्भवती के 5वें महीने में जो व्यक्ति धनुष बाण भेंट करेगा वही उसे ही होने वाले बच्चे का पिता माना जाएगा। बहुत ही अनोखा तरीका है। यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर नहीं होता है, सांस्कृतिक रूप से जो इस प्रसूतिप्रेमी संस्कार को पूरा करता है वही बच्चे का पिता माना जाता है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अब अगले क्लास की ओर जाऊँगा। इस क्लास में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको आप बढ़िया से लिखिए, देखिए, पढ़िए। बहुत अनोखा है, बहुत ही अजीब है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत याद रखना भी बहुत आसान है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।